सर्दियों के महीने में दोपहर की मीठी धूप में खाना खाने के लिए मैं हर रोज पार्क में जाया करता था। एक दिन एक बुजुर्ग आकर मेरे पास ही बेंच पर बैठ गए और अपनी किताबें से कुछ पढ़ने लगे। उम्र होगी उनकी 75 साल के आसपास। उनके पास एक छोटा सा स्पाइरल पैड और एक बढ़िया सा बॉल पेन भी था। मैं देखता था, पढ़ते पढ़ते अचानक वह किताब बंद कर देते हैं और अपने नोट पैड पर कुछ लिखने लगते हैं। मैं सोचने लगा, इनसे पूछूं कि आप क्या पढ़ रहे हो, पर अनजान में मुझे पूछना शायद ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही मेरा खाना खत्म हुआ, वो बूढ़े अंकल खुद बोले, बेटा यही रहते हो क्या? मैंने कहा, नहीं अंकल जी, मैं तो यहाँ इंफॉर्मेशन सेक्टर की कंपनी में काम करता हूँ। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, पर खाना खाने के लिए मैं रोज यही आता हूँ। पहले भी देखा है आपको यहाँ। आप क्या करते हैं? आप क्या यही रहते हैं? आप क्या करते हैं अंकल? अंकल कहते हैं, बेटा अब कुछ नहीं करता हूँ, अब कुछ कमाता भी नहीं हूँ। मैं अब जीता हूँ और सोचता हूँ अपने बचपन के दिन, फिर वो लड़कपन, वो जवानी, वो उसकी रंगीनियाँ। हाँ, कभी कभी याद आता है वह सब जो की थी मैंने शैतानियाँ। मजाक भी बहुत उड़ाता था मैंने कभी सोचा नहीं था कि आने वाला कल ऐसा भी होगा। अंकल की बातें सुनकर मैंने उनसे पूछा कि अंकल क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अंकल जवाब देते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रोज यहाँ आता हूँ और जो शब्द मैंने नर्सरी से लेकर कॉलेज तक सीखे, उन सबको समेटने की कोशिश करता हूँ। जो भी मैंने जीवन में भोगे हैं, मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो। शायद मेरी बात समझ जाओ, मेरे बेटे की तरह हो। फिर मैंने कहा, ओके अंकल, लंच टाइम खत्म हो रहा है, फिर मिलते हैं। मैंने अपना लंच बॉक्स उठाया और बोझिल कदमों से वहां से चल दी। सोचते सोचते जिंदगी किस मुकाम पर पहुंचा देती है इंसान को। अगले दिन मैं जब वापस उसी जगह आया तो देखा अंकल जी बिना किसी किताब, पेन या पैड के बैठे हुए थे। मैंने कहा, अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं? अंकल बोले, अच्छा हूं बेटा, बैठो। अंकल जी बोले, खाना नहीं खाओगे? और मेरा जवाब था, पता नहीं क्यों खाना खाने का मन नहीं हुआ। सोचा थोड़ी टाइम अंकल जी को दिया जाए और इनके मन की उलझने समझने की कोशिश किया जाए। शायद कुछ बोलकर उनका मन हल्का हो सके। और वैसे भी थोड़ी देर पहले ऑफिस में कुछ खा लिया था। बस आपसे मिलने चला आया हूँ। सोचा आपसे मिलकर कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा बात सुनकर अंकल जी बड़ी सजिंदगी से मुस्कुराए और मुझे लगा वो शायद इसी इंतजार में थे कि मैं उनकी बातें सुनने को राजी हो जाऊं। फिर मैंने कहा, क्या था अंकल जी, बोलिए ना। क्या बताऊं, जब मैं नन्हा सा था, मम्मी पापा की बातें सुन हंसता था और उनके शब्द याद रखता था। फिर स्कूल में 1 से 5वीं कक्षा तक कुछ शब्दों का मतलब भी सीखने लगा। मिडिल स्कूल तक आते आते नए शब्दों का ज्ञान बढ़ाने की कोशिश में आंखों पर भी जोर पड़ने लगा और सेकेंडरी स्कूल में चश्मा भी लग गया। किशोर अवस्था में कुछ सच्चे, कुछ झूठे शब्द जाल भी रिश्तों में बुनने लगा और देखते देखते
शरारतों में ही जवान हो गया। अंकल की बात सुनने के बाद लगा कि काफी पढ़े लिखे लगते हैं अंकल जी, और अपनी जिंदगी भी जिए हैं, ना कि सिर्फ गुजारे हैं। और फिर मैंने कहा, अंकल आप चुप क्यों हो गए, बताओ ना आगे क्या हुआ। फिर अंकल जी कहते हैं, बेटा जवानी से अधेड़ होने तक चश्मे से देखा, शब्द और उनकी बारीकियां भी जानने लगा। इस तरह आंखों का नंबर भी और बढ़ने लगा। फिर मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि लगा यार ये तो पूछा ही नहीं, कहाँ रहते हैं अंकल, कौन कौन है उनके घर में। तभी अंकल की आवाज ने चौंका दिया, क्या सोच रहे हो, मैं यही पास में ही एक वृद्ध आश्रम में ही रहता हूँ। तुम्हारे से थोड़ा बड़ा एक लड़का है मेरा, अपने परिवार के साथ दिल्ली रहता है, बस और क्या। फिर जिंदगी में दौड़ रुक गई, वक्त तो रुकती नहीं, यह कोई हाथ की घड़ी तो नहीं जिसे आगे पीछे कर ले। बुढ़ापे की शुरुआत होते होते मुझे रिश्तों के शब्द धुंधले दिखने लगे। फिर वृद्ध आश्रम में जो जिया, स्पर्श के एहसास लगा, अब नहीं जरूरत है और शब्द पढ़ने की। चश्मा उतार कर देखा। जानते हो बेटा, पूरी जिंदगी के सफर में एक एहसास मुझे मिला जो बिकाऊ नहीं था। बता सकते हो क्या है वो? अंकल के सवाल ने मेरी ऐसी तैसी कर दी। सारी पढ़ाई तेल लेने गई। अंकल बोले, परेशान मत हो, इंसानियत बाजार में नहीं मिलती। मुझे सब रिश्तों और शब्दों से ऊपर इंसानियत ही लिखा मिला। शांति का प्रकाश, शराफत है वो। धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगा ये स्टोरी कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।